हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन सी यू सी ई टी 2017 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत से लोगों ने कमेंट कर दिए और बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर 2017 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डालो। तो इसमें मेनली जो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ट्रिकी हैं, यानी उसको अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स के बोल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सी यू सी टी एग्जाम थोड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको पहले से ध्यान नहीं थे, आप उसमें कुछ नया सीखेंगे। मेनली इसमें अपन सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन पॉइंट सेट टोपोलॉजी का है तो इसमें एक ही पूछा गया, तो मैंने वो कर लिया है। उसके बाद अपन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के देख लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा कुछ हटके है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट सेट टोपोलॉजी का ही है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द सेट u इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट कि sin x इक्वल्स टू 1/2। इस सेट को अपन को बताना है कि वो ओपन है, क्लोज है, या बोथ ओपन एंड क्लोज, नाइदर ओपन एंड नॉर क्लोज। यानी कि यहाँ पे sin x इक्वल्स टू 1/2 वो सारे x अपन को r में ढूंढने हैं कि जिसके लिए sin x इक्वल टू 1/2 हो जाए। तो अपन अगर देखें, अपन को पता है कि sin x इक्वल टू 1/2 x इक्वल्स टू π/6 पे हो जाएगा। π/6 पे हो जाएगा। तो पर अपने को यहाँ पे ऐसा तो कोई इंटरवल तो दिया नहीं गया है। साइनस का ग्राफ अपन अगर देखें तो 0 पाई 2 पाई से, यानी कि हर 2 पाई के बाद इसका ग्राफ क्या रिपीट हो रहा है। पर अपने को यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया कि x बिलोंग्स टू कोई इंटरवल में है, पर अपने को तो यहाँ पे r ही लिख दिया। तो पूरे r की बात करनी पड़ेगी। तो पूरे r की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे sin x इक्वल टू 1/2 होगा वो पॉइंट अपन देख लेते हैं। तो वो पॉइंट कौन से है, अपन को पता है sin x इक्वल टू 1/2 यानी कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6। और n की वैल्यू क्या है, अपन को माइनस वाले नहीं लेने, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है। तो अपने को -1/2 तो नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 चाहिए। इसका मतलब अपन सिर्फ सिर्फ वही एक्स लेंगे जिनके लिए sin x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6। एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव चलती जाएगी और जीरो शामिल होगा। तो यानी कि अब अपना तो सेट u है वो कैसे आ गया, π/6, 2 पाई प्लस π/6, 4 पाई प्लस π/6, 6 पाई प्लस π/6, ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। अब अपने को देखना है कि ये सेट ओपन है कि क्लोज। अब इसके अपन लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है और ये सेट ओपन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई सेट ओपन कब होता है, जब हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए या वो अपने हर पॉइंट का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। जैसे अपन यहाँ पे कोई रेंडमली पॉइंट चूज करते हैं 4 पाई प्लस 5/6, तो इसका अपन नेबरहुड देखेंगे तो कुछ थोड़ा इधर आएगा थोड़ा इधर आएगा, पर ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट वो तो इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, कुछ ये वाला पॉइंट है, कुछ ये वाला पॉइंट है, ये वाले, पर इसके आसपास का तो नेबरहुड है वो तो इस सेट के अंदर ही नहीं। यानी कि जो 4 पाई प्लस 5/6 है वो इस सेट का पॉइंट है, पर इसका नेबरहुड तो इस सेट के अंदर नहीं है। जबकि इसका मतलब सेट ओपन तो ही, ओपन होने का मतलब क्या होता है कि वो अपने हर पॉइंट का क्या होता, नेबरहुड होता। पर ये 4 पाई प्लस 5/6 का भी नेबरहुड नहीं है, 5/6 का भी नहीं है, 2 पाई प्लस 5/6 का भी नहीं है। यानी कि सेट ओपन तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, तो इसका मतलब ओपन तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके पास लिमिट पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट बोलने के लिए अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी कोई सेट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट होगा अगर उसके नेबरहुड में सेट के इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं अब इसके कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लिया हमने यार, तो पर इसके नेबरहुड में इसके इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि सिर्फ सिर्फ ये पॉइंट ही आएगा अकेला। बाकी पॉइंट्स तो कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो वो तो इसमें आ नहीं रहे। तो उसका मतलब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है। जब कोई सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो वो सेट क्लोज हो जाता है, क्योंकि अपन जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स है, इनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, पर वो सेट क्लोज होता है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कोई सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ यू इक्वल्स टू यू क्लोज है। मतलब ये डज नॉट कंटेन, इसको कोई भी नेबरहुड नहीं है तो ये ओपन नहीं हुआ। अब बात करते हैं क्लोज की, तो अपन जानते हैं कोई सेट यू है वो क्लोज कहलाएगा अगर यू क्लोजर इक्वल्स टू यू यूनियन यू डैश। और यू डैश क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। यहाँ पे ये यूनियन वाला दसा रहा है बीच में और ये कैपिटल है, ये यू को डिनोट कर रहा है। तो यू यूनियन यू डैश देखेंगे तो यू डैश सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो लिमिट पॉइंट का सेट तो इसके पास फाइव, तो यू यूनियन फाइव क्या आ गया, यू आ गया। यानी कि यू क्लोजर इक्वल्स टू यू आ गया। इसका मतलब यू कैसा बन गया, क्लोज बन गया। ये गलती से ओपन लिखा गया यहाँ पे, तो यू कैसा हो गया, क्लोज सेट हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यू सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल्स टू ए आ जाए, तो अपन बोल देते हैं ना कि ए क्लोज है। तो यहाँ पे यू क्लोजर इक्वल्स टू यू आ गया, इसका मतलब यू कैसा हो गया, क्लोज हो गया। तो ये सेट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। तो ओपन नहीं है पर क्लोज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये सेट कैसा है, क्लोज हो गया। तो बाकी सब रॉन्ग हो गए। तो इसलिए हमने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करा कि इसके लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है कि नहीं वो निकालने की कोशिश करी और उसके बाद बता दिया कि सेट कैसा है, क्लोज है। अब आगे वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा अपन को क्या ट्रिक लगानी है कि इसको कैसे बताएं कि ये जो गिवन कंडीशन है वो अपनी सेटिस्फाई हो रही है कि ए एन एंड बी एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ए वन इक्वल्स टू वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। यानी कि फर्स्ट टर्म ए एन बी एन को सीक्वेंस है, ए वन की पहली टर्म तो वन है और एन ग्रेटर देन वन के लिए अपन ने एन प्लस वन डिफाइन करा है एन की मदद से, रिकरेंस रिलेशन। ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू की पावर माइनस एन। और बी एन हमने डिफाइन कर दिया टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन। यानी कि सिर्फ ए एन की मदद से हमने ए एन प्लस वन और बी एन डिफाइन करा है और ए वन की वैल्यू वन अपने को गिवन है। तो अब बताना है कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू जीरो बी एन इज कोसी, सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू ए नॉन जीरो नंबर एंड बी एन इज ए कोसी सीक्वेंस।
ए एन कन्वर्स टू जीरो, बी एन इज नॉट कन्वर्स सीक्वेंस, यानी कि ए एन जीरो को कन्वर्ट करेगी पर बी एन कन्वर्जेंट नहीं है। ए एन कन्वर्स टू नॉन जीरो और बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो डेफिनेटली अपने को देखना पड़ेगा कि एन और बी एन कन्वर्जेंट है कि नहीं, दोनों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो आइए वन वन करके एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ए एन को देखें, तो यहाँ पे ए वन दे रखा है एन ग्रेटर देन वन इक्वल टू के लिए, और ए एन प्लस वन डिफाइन है, ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन और टू की पावर माइनस एन, और बी एन ऐसे डिफाइन है। तो अगर ए वन है तो ए टू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस माइनस वन की पावर वन अपॉन टू, यानी कि ए टू की वैल्यू आएगी वन माइनस वन बाई टू। ए थ्री निकालेंगे तो वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर। ए फोर निकालेंगे तो वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। तो ए वन ए टू ए थ्री, पर अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई विथ आर इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, और ज्योमेट्रिक सीरीज का अपन ऐड कर सकते हैं, एन एस टर्म निकाल सकते हैं, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर कैसा हो लेस देन वन हो। तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू है तो लेस देन वन है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगा सकते हैं, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए एन वाले टर्म में वन हो जाएगी, तो वन इंटू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू की पावर एन अपॉन वन माइनस माइनस वन बाई टू, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू है। और हम जानते हैं कोई भी नंबर ए से लेस देन होता है, सॉरी ए से छोटा होता है, ये लेस देन वन होता है, तो उसकी पावर एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करते उसकी वैल्यू क्या जाती है, जीरो। तो यानी ये वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, और नीचे क्या बन जाएगा, वन माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू थ्री बाई टू बन जाएगा। तो लिमिट एन टेंस टू ए एन करेंगे तो वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री बाई टू, यानी कि टू बाई थ्री। तो यहाँ से तो पता लग गया कि ए एन है वो एक नॉन जीरो नंबर टू बाई थ्री को कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा कि जो ए एन अपनी गिवन थी, जो ए एन प्लस वन जो सीक्वेंस अपन ने निकाले ए एन, यहाँ पे ए वन दे रखा था, और रिकरेंस रिलेशन की मदद से हमने ए एन प्लस वन या ए एन निकाला, तो वो कैसी सीरीज बनी, अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज बनी विद आर माइनस वन बाई टू। और यहाँ से अपन को पता लग गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे इसकी वैल्यू आ रही है टू बाई थ्री, तो यानी कि ए एन तो कन्वर्ट कर रहा है टू बाई थ्री को। जब ए एन कन्वर्ट करता है तो ए एन प्लस वन भी कन्वर्ट कर जाएगा, और अपन मान लेते हैं कि ये नॉन जीरो नंबर, इसको अपन एल बोल देते हैं, या टू बाई थ्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लो भले। और बी एन क्या है, टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन। अगर मान लो ए एन जीरो को कन्वर्ट कर जाता ना, तब यहाँ पे दिक्कत हो जाती। अगर अपन बी एन की लिमिट लगाते हैं जब ए एन जीरो को कन्वर्ट करता तब दिक्कत होती है, पर यहाँ पे जीरो को कन्वर्ट कर ही नहीं रहा, टू बाई थ्री को कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी एन इक्वल्स टू, अब ए एन कन्वर्ट कर रहा है तो एन प्लस वन भी कन्वर्ट करेगा और ए एन भी कन्वर्ट करेगा, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे एल एल, तो टू एल माइनस एल अपॉन एन, यानी कि एल अपॉन एल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो बी एन कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, वन। और हम एक डेफिनेशन ये जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस, यानी कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, कॉसी सीक्वेंस होती है। तो यहाँ से पता लग गया कि बी एन कैसी होगी, कॉसी सीक्वेंस होगी। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, तो ये यहाँ पे बी एन क्या बन गई, कॉसी बन गई। अब ए एन कन्वर्स टू नॉन जीरो नंबर और बी एन कैसा गया, कॉसी आ गया। बी एन कन्वर्स थी इस वजह से कॉसी हो, तो हमने देख लिया कि ए एन और बी एन दोनों ही सीरीज कैसी हैं, कन्वर्जेंट है, और ए एन क्या है, नॉन जीरो नंबर को कन्वर्स हो रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फिर, ए एन कन्वर्स टू नॉन जीरो नंबर एंड बी एन इज ए कॉसी सीक्वेंस, तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन IIT जे में भी पूछा गया है, सेम यही डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था। IIT जेम 2000 शायद 18 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखने वाला था कि कैसे इसको अपन सोल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया, इसको तो अपन सब लोग ऐसे चुल्लू मुल्लू की तरह यूज करते हैं कि द सीक्वेंस माइनस वन की पावर एन, एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड। तो अगर सबसे पहले देखें तो इसकी टर्म देखें तो n इक्वल्स टू माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन। तो अपन देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या हो रही है, माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट कर रही है, यानी कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गई, और बाउंडेड तो होगी, माइनस वन और दो टर्म आ रही तो बाउंडेड बाई वन होगी, तो यानी कि सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड है और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट तो नहीं है, तो बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट। तो यानी कि ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड और डाइवर्जेंट, तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो अगर आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होती है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ते ही एक सेकंड में ट्रिक लगा देते थे कि द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ए एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, बी एन इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी, सी एन आर सच दैट कि बी एन इक्वल्स टू क्या ए टू एन और सी एन इक्वल्स टू क्या ए टू एन प्लस वन, देन ए एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज, यानी कि ए एन कन्वर्ज है तो क्या होगा। हम ये जानते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर ए एन होती है तो उसके लिए अपन दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, ए टू के या ए टू एन और ए टू एन प्लस वन। तो हम बोलते हैं अगर ए टू के एन और या ए टू एन प्लस वन ये दोनों अगर कन्वर्ज कर जाती हैं और एल वन और एल टू को कन्वर्ज करती हैं, तो अपन बोलते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है वो भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी। पर यहाँ पे अपने को पूछा गया है कि अगर ये कन्वर्जेंट है, जो ए एन है वो कन्वर्जेंट है, तो आप बी एन और सी एन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो बी एन और सी एन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस होती है। अब ए टू एन एंड ए टू एन प्लस वन आर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ एन, ए एन कन्वर्ज, देन मतलब ये दोनों भी कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी।
जब ए टू एन प्लस वन और ए टू वन कन्वर्जेंट हो जाएंगी, जो कि किसके इक्वल है, बी एन और सी एन, इसका मतलब बी एन और सी एन दोनों कैसे हो जाएंगी, कन्वर्जेंट होगी, तभी एन कन्वर्ज होगी। इसका मतलब बी एन और सी एन दोनों ही कैसी हैं, कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट हो जाएंगी तो एन कन्वर्जेंट नहीं होगा, जबकि अपने को एन कन्वर्जेंट गिवन है। यानी कि ये जो ए टू एन है और ए टू एन प्लस वन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट होती है तो ए एन कन्वर्जेंट होता है। पर अपने को यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, उसका मतलब ए टू एन और ए टू एन प्लस वन कन्वर्जेंट है, यानी कि बी एन और सी एन दोनों ही कैसे होंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। उसका सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है वो क्या होती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द सीरीज साइन वन अपॉन एन इज कन्वर्जेंट, द सीरीज 1/2/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3/3 इंटू 4/5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों सीरीज बता रखी हैं ए और बी ऑप्शन में कि कन्वर्जेंट है। तो अपने को चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि दोनों कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ऐसा अपन चेक करेंगे। तो एक एक करके अपन चेक करते हैं। तो साइन वन अपॉन एन है, समीशन साइन वन अपॉन एन है, तो अपन पहले इसको देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि समीशन यू एन इक्वल्स टू साइन वन अपॉन है, तो यू एन की वैल्यू क्या होगी, साइन वन अपॉन एन होगी। अब अपन यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट के लिए कंसीडर करते हैं, लेट समीशन वी एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन, यानी वी एन की वैल्यू वन अपॉन एन आ गई। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो साइन वन अपॉन एन, यानी कि साइन 0/0 फॉर्म बन गई। और ये अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट क्या होगा, समीशन यू एन एंड समीशन वी एन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, यानी कि समीशन यू एन और समीशन वी एन दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। कन्वर्ज करेंगे तो साथ में करेंगे, और डाइवर्जेंट होंगे दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि समीशन वी एन है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट, क्योंकि समीशन वन अपॉन एन की पावर पी कन्वर्जेंट होता है कब, जब पी ग्रेटर देन वन होता है, पी लेस देन वन इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब समीशन यू एन यानी कि साइन वन अपॉन एन वो भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, वो तो बोलता है कन्वर्जेंट, पर अपन यहाँ पे क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तो समीशन साइन वन अपॉन एन कैसी मिल गई अपने को, डाइवर्जेंट मिल गई। अब जो नेक्स्ट वाली सीरीज है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, 1 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 4 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐसे चलती जा रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सीरीज को अपन देख सकते हैं समीशन यू एन, और वो क्या बन जाएगा 2n-1 इंटू 2n और 2n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखो 1 3 5 इस वजह से अपन को पता लगा 2n-1 2 4 6 इससे पता लगा अपन को 2n, नीचे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर यानी कि 2n प्लस वन का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी कि 2n प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ऐसे अपने समीशन यू एन को लिख लिया। तो यहाँ पे यू एन ये बन गया। अब अपन कंसिडर करते हैं समीशन वी एन 1/n², वी एन इक्वल्स टू 1/n²। अब भाई वही फिर से कंपैरिजन टेस्ट से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे। तो अगर एल नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो अपन बोल देंगे वी एन और यू एन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो अपन अब निकाल के देखते हैं कि यू एन अपॉन वी एन क्या आता है। जब यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे तो अपना यू एन तो ये था 2n-1 2n ये सब, और 1/n² अपना क्या था वी एन। तो अब ऊपर से n की पावर 4 बन जाएगा ये, तो ये बनेगा 2 इंटू 2-1/n इंटू 2, और ये भी n की पावर 4 लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो कैंसिल, तो ऊपर से बचेगा 4/16, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब दोनों सीरीज एक साथ क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, और एक साथ ही कैसी होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। बट जो समीशन 1/n² वाली सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समीशन यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यानी कि अपने को यहाँ से पता लग गया कि जो फर्स्ट है वो तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और जो सेकंड है वो सॉरी फर्स्ट है तो वो नॉट ट्रू और सेकंड है वो ट्रू। यानी कि जो समीशन साइन 1/n वाली सीरीज थी वो तो क्या है, डाइवर्जेंट है, और जो n² वाली टर्म वाली थी वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो यानी कि फर्स्ट तो फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। तो इसका ऑप्शन देख लो ऐसा कौन सा है जिसमें फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का हमने यूज करा और डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आगे वाला भी। यहाँ पे पूछा गया है कि द सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस ऐसे चलती है। थोड़ा ब्लर है क्योंकि ये पेपर में ऐसे ही दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। द सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 कन्वर्ज। वैसा देखा जाए तो ये log e बेस 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन है। तो अपन जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स कब कन्वर्जेंट होता है और कब डाइवर्जेंट, यानी कि मोड एक्स लेस देन 1 के लिए क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है। तो एक बार इसको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपन चेक भी कर लेते हैं। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बोलते हैं कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी को सीरीज यू एन है, तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इक्वल्स अगर एल आता है, एल लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, और इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, तो कोई नया फंडा ढूंढना पड़ता है फिर। तो यहाँ पे जो सीरीज है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, समीशन -1 की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n। जब इसको ऐसे लिख देंगे तो यू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, -1 की पावर n प्लस सॉरी अब यहाँ पे यू एन ऐसा आ जाएगा समीशन में, तो यू एन की वैल्यू तो हो जाएगी ये वाली, और यू एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये समीशन नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाली। तो अब अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि
एल की वैल्यू क्या होती है। अब अपने को यहाँ पे गिवन है कि कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आएगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। तो अपने को इससे ही पता लग जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अपन निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन का मोड, और जो कि लेस देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट गिवन है, इस वजह से ये टर्म लेस देन 1 होगी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और एक्स की पावर एन अपॉन एन, माइनस का चक्कर तो रहेगा नहीं क्योंकि अपन मोड ले रहे हैं, तो लेस देन 1 होएगा। अब यहाँ से क्या पता लग गया, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया मोड एक्स और एन अपॉन एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1, तो मोड एक्स और लेस देन 1 ड्यू टू कन्वर्ज। तो इसका मतलब द सीरीज इज कन्वर्ज, दिस इंप्लाइज मोड एक्स कैसा आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो मोड एक्स लेस देन 1 के लिए सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मोड एक्स लेस देन 1 आ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि जो बाकी वाले ऑप्शन है वो भी सेम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसमें यहाँ पे पावर 1/n भी आनी चाहिए, क्योंकि पावर 1/n आएगी तभी अपन इसकी लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे, वरना तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, जो जिसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन 1/n है, तब अपना काम होएगा। तो अब इसको अगर देखें, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर एन है, इसको अगर कॉमन ले लें तो अपना काम हो जाएगा। यानी कि अगर 3 की पावर एन को कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 3 की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन, और अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2/3 की पावर एन और होल पावर 1/n। तो ये क्या बनेगा 3 और 1 प्लस 2/3 की पावर एन की पावर 1/n। और हम जानते हैं कोई भी नंबर ए अगर लेस देन 1 है और तो मोड तो ए की पावर एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो ये वाली टर्म तो बन जाएगी 0 और ये बन जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर 3, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें लगभग सिंपल से ही थे, बस बाकी थोड़े क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे, जिसको आप या तो छोड़ सकते थे, पर वो कॉन्सेप्ट अच्छा था कि आप उनको सीखना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये तो सबसे फेमस है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें क्या था कि ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। तो अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, कैसा इसमें ऑप्शन ट्रू होगा। तो अगर यहाँ पे देखें, अपन को पता है अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है तो उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, यानी कि उसकी लिमिट यूनिक होती है। ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन हैज यूनिक लिमिट, यानी कि उसकी लिमिट कैसी होगी, यूनिक होगी। और हम ये भी जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, पर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। अगर प्रूफ करते हैं ना अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, तो उसमें अपन बताते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। अब यहाँ पे बाउंडेड होगी, और जो -1 की पावर n है, अपन बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होगी। जैसे एग्जांपल लें -1 की पावर n है, तो ये कैसी सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से पता लग गया कि कन्वर्जेंट तो बाउंडेड होती है, पर बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल हो उसको देखने की कोशिश करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा, कि बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देखने की कोशिश करें, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी अपन वापस ही कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। un इक्वल्स टू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन एंड वी एन इक्वल्स टू एन की पावर 4 + 1 माइनस एन स्क्वायर, देन कौन सा कन्वर्ज होगा, कौन सा डाइवर्ज होगा। ये देखना सारे ऑप्शन में है कि दोनों कन्वर्ज होंगे, दोनों डाइवर्ज होंगे, एक कन्वर्ज होगा, एक डाइवर्ज होगा, एक डाइवर्ज होगा, एक कन्वर्ज होगा, ये अपने को देखना है। तो अब अपन यहाँ पे भी कैसे लगाएंगे कंपेरिजन टेस्ट, पहले इसका थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। यानी कि ये रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन है, तो इसको अपन इसके कॉन्जुगेट रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे सोल्व करेंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, समीशन 1/√n + 1 रूट एन, यानी कि un इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1/√n + 1 प्लस रूट एन आ गई। अब यहाँ पे अपन जो vn कंसीडर करते हैं वो कर लेते हैं समीशन 1/√n। ये un और vn अपन इस प्रकार से चूज करते हैं ताकि इसकी लिमिट क्या है, नॉन जीरो आए। और यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि रूट एन है, तो अपन रूट एन ही कर ली, ताकि रूट एन अपॉन रूट एन का तो कुछ फाइनाइट वैल्यू अपने को मिल जाए। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, रूट एन से रूट एन कैंसिल, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि समीशन un और समीशन vn दोनों कैसे करेंगे, सेम बिहेवियर होगा। बट ये जो समीशन vn इक्वल्स टू 1/√n है, ये वाली सीरीज कैसी है, ये तो क्या है, डाइवर्जेंट है ना भाई पी टेस्ट, क्योंकि n की पावर यहाँ पे क्या आ गई 1/2 आ गई, जो कि लेस देन 1 है।
तो ये कैसी है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब जो अपन ने सीरीज मानी थी ये वाली भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो वो वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट, यानी कि ये वाली सीरीज भी कैसी होगी अपनी, डाइवर्जेंट हो गई। अब इसको और चेक कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो पहले वाली सीरीज तो अपनी कैसी आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। अब जो नेक्स्ट सीरीज है उसको और अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए वही सेम फंडा अपनाएंगे यहाँ पे भी, कि समीशन वी एन दे रखा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, एन रूट एन की पावर 4+1 प्लस एन स्क्वायर, इसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन समीशन एन की पावर 4+1 प्लस एन स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे समीशन बी एन कंसिडर कर लेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप ट्राई कर सकते हैं इजीली कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन करते हैं, यहाँ पे यू एन अपॉन बी एन करना, और वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी कंपेरिजन टेस्ट से। तो ये वाली सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये वाली सीरीज भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली सीरीज तो डाइवर्जेंट है और सेकंड वाली कैसी है, कन्वर्जेंट। तो ऐसा ऑप्शन जो भी होगा वो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाली तो कैसी है, डाइवर्जेंट, और सेकंड वाली कन्वर्जेंट। तो यानी कि बी ऑप्शन अपने को ऐसा दिख रहा है जिसमें फर्स्ट डाइवर्जेंट है, सेकंड कन्वर्जेंट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सबसे ट्रिकी बोल सकते हैं या सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इस ईयर का। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा कि इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। द सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, डज नॉट कन्वर्ज टू 1/2 0 1/4। इसको थोड़ा सोल्व करना मेरे को जोर भी आया, इसको मैंने मेरी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया तब मुझे थोड़ा इसका आइडिया मिला। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसके लिए अपन एक ट्रिक जानते हैं कि द सीक्वेंस थ्योरम क्या होती है। ये सीक्वेंस थ्योरम के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज ऐसे गिवन अपन इसके लिए कैसे सोचें कि तो सीक्वेंस थ्योरम है ना, वो ऐसे बोलती है जैसे अपन सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं उसी का ही रूप है ये सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस थ्योरम, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन अगर एल आ रही है कोई नंबर, एंड देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन, कि यानी कि कोई नंबर फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद अगर बी एन लेस देन ए एन लेस देन सी एन हो जाता है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन करने पे भी एल आएगा। यानी कि बी एन और सी एन की वैल्यू अगर एल आती है तो जो बीच वाली जो सीक्वेंस ए एन अपन लेते हैं बी एन लेस देन सी एन, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एल ही आएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू अपने वाले केस में 1 भी हो सकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी एन लेस देन यानी सैंडविच थ्योरम में अपन लिमिट निकालते हैं जैसे 11th क्लास में निकालते थे, वैसा ही यहाँ पे सिस्टम है कि ये सीक्वेंस की बात हो रही है, वो अपन लिमिट के लिए करते थे। तो अब अपन को इसके लिए दो सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेंगी बी एन और सी एन, ताकि ये उन दोनों के बीच में आ जाए और उनकी लिमिट अगर एल आ रही है तो अपन बोल देंगे इसकी लिमिट भी एल होगी और वही उसी को ये सीक्वेंस क्या कर जाएगी, कन्वर्स कर जाएगी। तो यहाँ पे बी एन और सी एन ढूंढना थोड़ा ट्रिकी होगा। तो बी एन अपन सोचें तो अगर देखें कि अपनी गिवन सीरीज तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन 2n स्क्वायर है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि बी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस एन का, यानी कि एन प्लस एन ही लिख देते हैं एन टाइम्स, क्योंकि अपन को पता है कि ये 2n स्क्वायर बनेगा तो उससे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर वाली टर्म बड़ी होगी, ये भी 2n स्क्वायर बनेगा इससे भी तो 1 अपॉन एन प्लस 1 टर्म बड़ी होगी, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 चल ही रहा है। तो इसका मतलब इन सबसे ये वाली टर्म तो बड़ी होगी। तो बी एन तो अपना आ गया n टाइम्स 1 अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो n टाइम्स 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर, इधर ये चलता रहेगा। तो बी एन इक्वल्स टू क्या गया 1 अपॉन 4n स्क्वायर इंटू n टाइम्स, तो ये बन जाएगा बी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 4n लेस देन इक्वल्स टू दिस। यानी कि बी एन अपने को सीक्वेंस मिल गई 1 अपॉन 4n, जिससे ये ए एन जो अपनी सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, बड़ी है, यानी कि बी एन उससे छोटी है। अब अपन कोशिश करेंगे सी एन भी ढूंढ लेते हैं इसी प्रकार से। तो अब अपन नाउ फॉर सी एन के लिए, तो अब अपने सी एन से ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस कैसी है, अपने वाली सीक्वेंस जो अपने को है ये वाली सी एन से उससे बड़ी है। ये जो सी एन है ये सी एन बड़ी है उससे, यानी कि 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये तो अपनी जो गिवन सीरीज है वो। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर एन टाइम्स, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, इससे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो एन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर तो इक्वल हो गए। फिर यहाँ पे एन प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि छोटे नंबर का भाग जा रहा है यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड है, तो ये वाली टर्म तो ऑब्वियसली छोटी आएगी, तो ये वाली टर्म बड़ी बन गई। तो इस प्रकार से हमने ये सी एन भी देख लिया, एन टाइम्स 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी अपनी 1 अपॉन एन ही बन गई सी एन। तो हमने बी एन और सी एन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। यानी कि अब अपन को अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि जो गिवन सीरीज है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन है, यानी कि बी एन लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2n स्क्वायर लेस देन सी एन, जहाँ सी एन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन है और बी एन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4n है। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे बी एन भी 0 आ रहा है और लिमिट एन इन्फिनिटी करने पे सी एन भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो गिवन सीरीज है वो भी क्या करेगी, 0 की ओर कन्वर्ट करेगी। यानी कि जो गिवन सीरीज है वो कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, तो गिवन सीरीज कन्वर्स टू 0। इसके लिए अपन ने क्या करा, सीक्वेंस थ्योरम का यूज करा। उसके लिए अपन ने दो बी एन और सी एन देखे तो उनकी लिमिट क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। इस वजह से अपनी जो सीक्वेंस ए एन गिवन थी उसकी लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो यानी कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्स किसको हो जाएगी, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्स टू 0।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखें, ध्यान रखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के बाकी क्वेश्चन है उनको भी आप सीक्वेंस थ्योरम से करने का ट्राई करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जिसको अपन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिमिट ए एन इक्वल्स टू लेट ए एन इक्वल्स टू साइन वन अपॉन एन स्क्वायर एन इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे अपन को गिवन है। देन अपन को बताना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू 1 आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 आएगा कि 1 आएगा, क्या ऐसा अपन को चेक करना है। और समीशन ए एन कन्वर्ज होगा और इसका लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल्स टू लिमिट इन्फिनिटी। इसमें ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे अपना टारगेट ये नहीं है कि अपन इसका आंसर मैच करें, अपना आंसर टारगेट ये है कि बाकी के दो ऑप्शन है वो ट्रू क्यों नहीं है, उनको भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ए एन गिवन है साइन वन अपॉन एन स्क्वायर, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन 1 आ रहा है, कन्वर्ज, इनकी लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर नॉट इक्वल है और डाइवर्ज। चारों ऑप्शन चेक करेंगे तभी अपन को थोड़ा इस क्वेश्चन का अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर ए एन अपन देखें तो ए एन अपन को गिवन है साइन वन अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे गिवन है। तो जब समीशन ए एन, तो यहाँ से वही कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो समीशन बी एन मान लेते हैं, इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर मान लेते हैं, और बी एन क्या हो गया 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ए एन अपना साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन करेंगे तो साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट से, ये बाई पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है, और इसका मतलब साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब अपन एक टर्म ये भी जानते हैं कि साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगी, और एक ये रिजल्ट होता है कि अगर समीशन ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट हमेशा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आती है 0 आती है। यानी कि समीशन ए एन अगर कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर कब, जब ए एन कैसी हो, कन्वर्जेंट हो। और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसका मतलब जो समीशन ए एन है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और इसकी जो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन वो 1 ना आके क्या आएगी, ये वाली क्या आएगी 0 आएगी, और ये कन्वर्ज होगी। तो ये वाला तो ऑप्शन अपने आप ही ट्रॉन्ग होगा, डाइवर्स। अब ऐसे देखने में लग रहा है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर तो इक्वल होते ही नहीं है, तो इसका मतलब सी भी ट्रू होना चाहिए, पर सी ट्रू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ही ट्रू होगा कि ये कन्वर्जेंट होगी। अब सी ट्रू कैसे नहीं है, इसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालते कैसे। तो आइए उनको भी थोड़ा सीख लेते हैं, वो भी बड़े काम की चीज़ें, काम आएगी बाद में आपके। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालने का सीधा सा फंडा है, हमेशा ऐसा ही करना, कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का। पहले एक बार तो मेरे को भी लगा कि ये सी वाला क्यों नहीं है, पर जब निकाला तो एक्चुअल में पता लगा कि दोनों इक्वल है ही, दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। जैसे ए एन इक्वल टू साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है हमेशा, साइन एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मोड साइन एक्स। तो अपन यहाँ से जब भी लिमिट सुपीरियर की बात करें तो सीक्वेंस का बाउंडेड अबव होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपन अब लिमिट सुपीरियर निकालने के डिफाइन करते हैं b1 b2 b3 bn ऐसे, और वो क्या होते हैं कि b1 इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ a1 a2 an, यानी कि जो गिवन सीक्वेंस है उसका सुप्रीमम। जैसे साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर, साइन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन 1 अपॉन एन प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a2 ऐसे टर्म बढ़ती जाएंगी। तो जब साइन सुप्रीमम इसका अपन इसको मान सकते हैं ना, साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये टर्म चलती जाएंगी, इन सब का अपन को सुप्रीमम निकालना है। तो अपन देख रहे हैं कि 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये सब तो आगे वाले टर्म तो छोटी होती जाएंगी, तो सुप्रीमम क्या देगा b1 का 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। अब जब b2 निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इस टर्म को छोड़ देंगे, a2 से स्टार्ट करेंगे, a2 a3 ऐसे, b3 निकालेंगे तो a3 को छोड़ देंगे। तो अब आप देखेंगे कि जब अपन ने b1 निकाला तो ये वाला टर्म आ रहा है, b2 पे ये आ जाएगा, b3 पे ये आ जाएगा, b4 पे आगे वाले आ जाएगा, यानी कि जो b1 b2 b3 आ गए। और अब लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन इक्वल हो जाता है इन्फीमम ऑफ इन b1, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर छोटा आ रहा है, अब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले b1 निकालेंगे सुप्रीमम, b2 b3 ऐसे, और इन सब का क्या लेंगे इन्फीमम, वही क्या हो जाएगा लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन होता है, यही डेफिनेशन होती है लिमिट सुपीरियर ऑफ एन की। तो जब अपन इसका इन्फीमम लेंगे b1 b2 bn इसका, तो इनकी 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एन प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इनका इन्फीमम तो सबसे लास्ट वाली टर्म आएगी, सबसे लास्ट वाली वाले मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि 0, तो इसका तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन क्या आ गया 0 आ गया। तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन तो 0 बन गया। कैसे निकाला, सबसे पहले b1 b2 b3 bn, और फिर उसका अपन ने इन्फीमम लिया, और b1 b2 कैसे निकालते थे, सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3, सुप्रीमम ऑफ a2 a3 ऐसे। तो अब अपन इन्फीमम की बात और कर लेते हैं। तो लिमिट इन्फीमम सिर्फ उल्टा डिफाइन हो जाएगा उसका। सबसे पहले अपन c1 निकालेंगे तो कैसे होगा, इन्फीमम ऑफ a1 a2 an, और फिर इसका क्या लेंगे सुप्रीमम लेंगे। पर अब इन्फीमम ऑफ a1 a2 an निकालें तो साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर, साइन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ये चलता जाएगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपन इन्फीमम ऑफ an हो जाता है ये, फिर आगे वाले में an प्लस 1 आ जाएगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो जब c2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब सबसे इन्फीमम निकालना है तो साइन 1 अपॉन एन स्क्वायर, साइन 1 अपॉन, तो लास्ट वाली टर्म आएगी वही इसका क्या बनेगा इन्फीमम बनेगा, यानी कि 0। तो इसका इन्फीमम क्या आ गया 0। c2 निकालेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 ना बोल के n प्लस 1 लेते हैं, ये वाली n लेते हैं, ऐसा ही ऊपर करते हैं।
कि ये A1 A2 जैसे मैंने बोला ना वहाँ पे an प्लस वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो C2 क्या आ जाएगा an प्लस वन से, तो इसका भी क्या आएगा जीरो, C3 वाले का भी इन्फीमम क्या आ जाएगा जीरो। तो यानी कि यहाँ पे सबका इन्फीमम जीरो आ गया। अब इसका अपन क्या लेंगे सुप्रीमम लेंगे, इसका सुप्रीमम लेंगे तो वो क्या आएगा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से पता लगा अपने को लिमिट इन्फीरियर ऑफ an एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या आ रहे हैं जीरो आ रहे हैं, जो कि इक्वल है, जबकि अपने को ऑप्शन में दे रहा है नॉट इक्वल। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैसे निकालते हैं। सुप्रीम ऑफ an लेते हैं b1 में, और b2 में अपन लेते हैं an और an प्लस वन वाली टर्म्स के आगे की सीरीज, b3 में an प्लस टू से स्टार्ट कर देंगे, ऐसे अपन चलते जाएंगे। और जो भी आ जाता है उसका इन्फीमम लेंगे तो लिमिट सुपीरियर मिलेगा, और इन्फीमम लेके सुपरीमम लेंगे तो अपन को लिमिट इन्फीरियर मिलेगा। तो ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन हुई। और इसमें अगर कोई डाउट होता है मेरे से जरूर पूछें। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा समीशन an कन्वर्ज करेगी, डाइवर्जेंट तो नहीं होगी, कन्वर्ज करेगी, और इसकी जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर है वो दोनों इक्वल भी हैं। तो इस प्रकार से आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। सो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।